हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत 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 है जी आप सभी का टू दिस मोस्ट अमेजिंग एंड टू दिस मोस्ट इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ बीयू एकेडमी। क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत स्वागत, आ जाइए सभी लोग। आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, अच्छा होने वाला है ना। अच्छा क्यों सर? क्योंकि है आज हमारा नया चैप्टर भैया, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत ही ओपी और प्यारा चैप्टर है। सर ऐसा क्यों? मैंने बोला भैया बहुत छोटा सा चैप्टर है, 1 या 2 लेक्चर में ख़त्म है ना, और तुमको 6 से 7 नंबर दे जाएगा। तो भाई छोटा और ओपी नहीं हुआ तो क्या तो ओपी हुआ? बोला नहीं सर, ओपी हुआ। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। तालियों की गिड़गिड़ाहट के साथ स्वागत किया जाए इस चैप्टर का। आप जहाँ भी बैठे हैं, टेबल, कुर्सी, चेयर, मेज, पलंग, एवरीवेयर है ना, कहीं भी बैठे, कैसे भी बैठे हैं ना, एनी हाउ, एनीवेयर, एनी टाइम, कहीं भी, कभी भी, किसी टाइम पे है ना, आप वहाँ पे बैठ के ताली बजा सकते हैं ना। तो स्वागत करें, क्या स्वागत करें इस नए वाले चैप्टर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल है, ओपी है ना। हाँ, तो आ जाइए सभी लोग। होप एंड बिलीव आपने जितने भी पीछे के लेक्चर्स हैं वो सभी देख लिए होंगे है ना। हाँ, तो हमारा जो चैप्टर है भैया उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। लेक्चर नंबर आज इसका पहला है, और हमारी एकेडमी का नाम, जो कि आपको पता है, वीओई एकेडमी बहुत ओपी एकेडमी है। अगर आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए, पहचान लीजिए है ना। आज ये क्या होते हैं निर्देशांक ज्यामिति? देखो सर, किसी भी तल में ना बिंदु की स्थिति का निर्धारण जो होता है ना, किसी भी तल में बिंदु की स्थिति का निर्धारण जो होता है दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। मतलब सर अभी पता चलेगा इसका मतलब क्या होता है ना। हाँ, अगर आपको सिंपल डेफिनेशन पूछना हो कि क्या होते हैं निर्देशांक ज्यामिति, तो किसी भी तल में बिंदु की स्थिति का निर्धारण जो होता है दोस्तों, वो होता है हमारे निर्देशांक ज्यामिति। आ जाइए। हाँ, तो निर्देशांक ज्यामिति आपको पता चल गया क्या होते हैं। हाँ, और उस जो वो जो तल जो होता है ना, उसमें हम जो बिंदु की स्थिति का निर्धारण करते हैं वो एक्सिस पे करते हैं, यानी कि एक्सिस के आधार पे करते हैं। मतलब सर कि हमारे पास 2 अक्ष होते हैं है ना, वो जो तल का निर्धारण करते हैं वो हम 2 अक्षों में करते हैं। कौन कौन से अक्ष सर? ये जो ऐसा होता है अक्ष, कैसा अक्ष? ऐसा ना। ये जो लेटी हुई है इसको बोलते हैं दोस्तों एक्स अक्ष ना, और जो खड़ी है एकदम वर्टिकल है उसको बोलते हैं हम दोस्तों वाई अक्ष है ना। अब यहाँ पे कोई बिंदु का निर्धारण हो रहा है कि ये कहाँ पे है, -4, -3 या 3, 2 या फिर कहाँ पे है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? निर्देशांक ज्यामिति। अभी पता चलेगा आपको बहुत बढ़िया तरीके से है ना। तो तल में जो है ना, और इसको बोल देते हैं हम एक्स डैश एक्सिस, एक्स डैश अक्ष है ना, अक्ष को एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको बोल देते हैं वाई डैश अक्ष। यस, हेलो हेलो, इधर देखते रहिएगा प्लीज। जो और ये जो जहाँ पे काटती है ना, वाई अक्ष जो है एक्स अक्ष को जहाँ पे काटते हैं, या फिर आप ऐसे कह ले कि एक्स अक्ष जहाँ पे वाई अक्ष को काटती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? अरे बोलो, मूल बिंदु। मिड पॉइंट बोल लो है ना, मूल बिंदु बोल लो, कुछ भी बोल लो है ना। और एक्स अक्ष के दाईं तरफ जो होता है दोस्तों, यानी कि सॉरी, मूल बिंदु के जो दाईं तरफ होता है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मूल बिंदु के जो दाईं तरफ वाला अक्ष जो होता है एक्स अक्ष, वो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, +1, ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता दूं, +a, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है ना, और इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर। सर आपको कैसे पता चला है ना? लेकिन एक ही जगह पे अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव आ गया है ना, ये अगर एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो वो अलग बात है। सर क्या बोल रहे हो, सही से बोलो। जैसे कि अगर +2 लिखा हुआ है या फिर 2 लिखा हुआ है, तो वो पॉजिटिव है, इतना आपको समझना पड़ेगा है ना। हाँ, प्लस का साइन नहीं है, इसका मतलब वो ऑलरेडी प्लस हो गया है ना। और एक्स अक्ष के दाहिने तरफ जो होता है दोस्तों, मूल बिंदु के दाहिने तरफ, वो हमारा होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, -3, -4, -5, -6। तो देवी और सज्जनों इधर देखते रहिएगा है ना। हाँ, ओके। और मूल बिंदु के जो ऊपर होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव मतलब सर प्लस का वाई एक्सिस, धनात्मक वाई एक्सिस बोल सकते हैं आप है ना। और मूल बिंदु के नीचे जो होता है दोस्तों वो नेगेटिव वाई एक्सिस होता है ना। मूल बिंदु के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और मूल बिंदु के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? बोला हाँ सर। -5, -6, -7 है ना। ऐसे ऐसे होते हैं हमारे क्या बोल सकते हैं इसको आप?
तल में जो हम किसी बिंदु का निर्धारण करते हैं उसके लिए हमें दो अक्षों की जरूरत पड़ती है, एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। तो फिर सर जेड अक्ष कहाँ होता है? वो यहाँ पे आप देख नहीं सकते कि जेड अक्ष होता कहाँ है, बट मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो बाहर की तरफ लाइन निकलेगी ना, ये जो बाहर की तरफ यू लाइन निकलेगी, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों जेड अक्ष। ऐसे जो होगा ऐसे इससे बाहर निकला होगा ना, ये दोनों एकदम प्लेन में है ना, तो ये प्लेन एक्सिस आप बोल सकते हैं इसको। और जो बाहर निकला होता है वो उभी हुई एक्सिस होती है, यानी कि वो तल पे नहीं होता, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, वो डायरेक्ट ऐसे वर्टिकल होगा, है ना। होप एंड बिलीव आप समझ पा रहे हैं, है ना। हाँ, तो किसी भी बिंदु का अगर हमें निर्देशांक लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे? वो कैसे लिखेंगे? तो निर्देशांक जो होता है ना दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो इस रूप का लिखा जाता है। कैसे सर? एक्स कॉमा वाई के रूप का लिखा जाता है। ये निर्देशांक का लिखने का तरीका है, इसको एक्स कॉमा वाई के रूप का लिखा जाता है। ये मैं क्लास 9 का रिवीजन करा रहा हूँ। कार्तीय एक्सिस आपने पढ़ा होगा, कार्तीय अक्ष वाला कुछ ऐसा होता है 9th क्लास में, तो उसी का मैं रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। अभी 10th की चीज़ें नहीं शुरू हुई है, बट आप लोग स्टिल नजर स्क्रीन पे बनाए रखिएगा, है ना। तो क्या है कि x, y जो है, इसी के रूप में हम किसी भी बिंदु के या किसी भी पॉइंट के या किसी भी क्या बोल सकते हो आप, किसी भी पॉइंट का, है ना, किसी भी पॉइंट का जो हम निर्देशांक लिखते हैं दोस्तों, वो x, y का रूप का होता है। मतलब कि अगर मेरे को यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट लिखना रहेगा, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट लिखना रहेगा, यहाँ पे मान लो, है ना, आप कैसे लिखेंगे? बोला सर कुछ भी नहीं, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है, x देख लो भाई। तो सर x कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ना, अगर ये बिंदु कोई P है, तो अगर हमको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बस सर कुछ भी नहीं, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक निकालने के लिए हम लंब डालते हैं। लंब डालो भाई, है ना, इधर भी लंब डालो। तो ये कौन सी एक्सिस है सर? ये माइनस वाई एक्सिस है। तो माइनस वाई एक्सिस यानी कि एक्स कॉमा वाई का रूप लिखा जाता है ना। एक्स कितना है दोस्तों? ये एक्स में प्लस का 4 है और वाई में कितना है दोस्तों? माइनस का 3 है। तो ये हमारा हो गया बिंदु P का निर्देशांक। तो ऐसे हम निर्देशांक को लिख सकते हैं। सर नहीं समझ में आया, मैंने बोला आ जाओ भाई यहाँ पे लिखना रहेगा तो तुम कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखना रहे तो सर बस कुछ नहीं, आपने बताया कि अगर हम बिंदु ये मान लो R है, तो इसके लिए हमको निर्देशांक लिखना है। तो बस कुछ नहीं सर, इस पे हम क्या करेंगे? लंब डालेंगे, है ना। सर लंब पॉइंट से डालते हैं क्या मैंने बोला नहीं भैया, किसी भी चीज़ से डाल दो। तो बिंदु R का जो निर्देशांक होगा दोस्तों, वो कैसे? एक्स कॉमा वाई का रूप का होगा। एक्स यहाँ पे क्या है दोस्तों? एक्स है दोस्तों यहाँ पे 3 और वाई है दोस्तों 4। सर दोनों पॉजिटिव क्यों आ गए मैंने बोला एक्सिस पॉजिटिव है, ध्यान से देखो। सर हम ऐसे नहीं कर सकते कि R के लिए यहाँ पे -4 कर दें मैंने बोला देख भाई, पॉइंट कहाँ पे एक्सिस कर रहा है, पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो है y और x एक्सिस पॉजिटिव साइड में, है ना। तो हम वहाँ पे कोऑर्डिनेट निर्देशांक इसका लिखते हैं। होप एंड बिलीव आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो निर्देशांक कैसे लिखा जाता है उतना आपको पता चल गया क्या? बोला हाँ सर। बोला हाँ सर। अब हम क्या करते हैं? क्वाड्रेंट नाम की एक चीज होती है। क्वाड्रेंट मतलब सर क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं भैया? चतुर्थांश। यस, नाम याद आया। चतुर्थांश क्या होते हैं? मैं बोला बहुत बढ़िया यार ये हिल गया क्या? एक सेकंड चेक करने दो, मिटा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। ये सब मिटा रहा हूँ भाई, इतना क्लियर है क्या? बोला नहीं सर मैंने बोला दोबारा जाके देखो भाई। अब आ जाओ। अब क्या है कि अब हम चतुर्थांश के बारे में देखते हैं। चतुर्थांश क्या होता है? चतुर्थांश कहाँ पे लिखूं भाई? चतुर्थांश क्या होते हैं? जैसे कि अगर आप x एक्सिस और वो y एक्सिस आप खींचते हैं, तो वो तल को 4 बराबर भागों में, 4 बराबर बोल दो या जैसे भी बोल दो, 4 भागों में वो हमारे तल को विभाजित कर देता है। सर तल कौन सा है? देखो ये पूरा जो है ना, ये प्लेन है। पूरा क्या है? प्लेन है। दिख रहा है क्या? ये पूरा प्लेन है एकदम, है ना। सर कौन सा प्लेन है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं, ये वर्टिकल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है? ऐसे। बट ये मान लो प्लेन है। अभी आप लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं जानते होंगे, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मैं आपको बता देता हूँ वैसे आपकी जानकारी के लिए। इसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष। क्षैतिज अक्ष। इसको वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल मतलब सर खड़ी अक्ष बोल लो, है ना, खड़ी अक्ष, या फिर वर्टिकल एक्सिस बोल दो, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल दो, है ना। तो ये हमारे तल को जो है ना, क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश जो होते हैं, वो क्या करता है? क्वाड्रेंट। सर ये है कौन से? मैं बता रहा हूँ ना अभी, पहले सुनो तो तुम ये जो हमारा प्लेन है, अगर तुमने x एक्सिस और y एक्सिस बनाई, तो ये हमारे प्लेन को क्या कर रहा है? 4 भागों में बांट कर रहा है। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये।
तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं, अगर हम तल पे दो एक्सिस बनाते हैं, दो एक्सिस मतलब एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, तो ये हमारे क्वाड्रेंट को 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। तो यही हमारा क्वाड्रेंट कहलाता है, यानी कि ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट, है ना। सर ऐसा नहीं हो सकता ये पहला ये दूसरा, नहीं भाई। मैथमेटिक्स क्या है, मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ी सी लर्निंग देता हूँ। मैथमेटिक्स क्या है दोस्तों, ये प्री डिफाइंड है, यानी कि पहले से डिफाइंड है। इसको जो हमारे बड़े बड़े गणितज्ञ बाबा हुए, है ना, उन्होंने पहले से ये डिफाइन कर दिया है कि गणित ऐसा ऐसा है, इसका ऐसा ऐसा रूल है कि 1 को 1 के साथ प्लस करोगे तो वो 2 ही आएगा, 3 क्यों नहीं आएगा। बोला 3 डिफाइंड है इसलिए, है ना। हाँ, तो मैथमेटिक्स क्या है, ये पहले से डिफाइंड है चीज़ें, इसमें हमको पढ़ना होता है कि मैथमेटिक्स ऐसा ऐसा है, इसको ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, है ना। अब इसमें अपना ज्ञान लगाएंगे तो सही नहीं है ना भाई। तुम रिसर्च करोगे जब जाके, तब अपना ज्ञान लगा सकते हो, अभी नहीं लगाना, है ना। हाँ, तो क्या है दोस्तों कि ये 4 भागों में विभाजित कर देता है। क्वाड्रेंट जो होता है वो हमारे तल को 4 भागों में विभाजित कर देता है। यार ये हिल रहा है ना, एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी, मेरे को लग रहा है कैमरा का एक्सिस तो नहीं बदल रहा ना। ओपी है यार, एकदम ओपी, है ना, समझ में आ गया। तो ये हमारा होता है दोस्तों, इसी को हम लोग बोल देते हैं पहला चतुर्थांश, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। इसको बोल देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। जिसको इंग्लिश में नहीं आ रहा वो समझ लो भाई। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये दोस्तों चौथा चतुर्थांश, है ना। तो कैसे कहना चाहोगे अगर पूछेगा चतुर्थांश क्या है, मैथमेटिक्स में डेफिनेशन आपसे कभी नहीं पूछेगा, बट मैं स्टिल आपको समझा रहा हूँ कि चतुर्थांश क्या होता है। जब हम तल में एक्सिस बनाते हैं तो ये हमें 4 भागों में विभाजित कर देता है, जो कि 4 भाग जो होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। अब हमें जरूरत पड़ी कि भैया अगर हमारे पास साइन ना रहे, सर ये साइन कैसे, मतलब साइन ये ऐसा क्यों है कि मूल बिंदु मतलब सर मूल बिंदु के जो क्वाड्रेंट होते हैं ना दोस्तों, वो 0,0 होते हैं। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। और एक्स अक्ष पे जो होता है y बराबर क्या होता है दोस्तों 0, और y अक्ष पे क्या होता है x बराबर 0। सर ये आपको कैसे पता चला, मैंने बोला देख भाई, 7 ये एक्स एक्स है, इस पे तुम y की कौन सी वैल्यू लिखोगे। बोला सर यहाँ पे y का ग्राफ जहाँ पे लाई करेगा, तो यहाँ पे y का ग्राफ लाई कर रहा है, तो यहाँ ये कहाँ पे है 0 पे, तो ऑब्वियसली ये 0 होगा। सर यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं। मैंने बोला देख भाई, ये x में है, ये y में है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, x बराबर 7 है तो y बराबर -1 आएगा, है ना, इस टाइप में। बट हम x एक्सिस पे पूछ रहे हैं, ये x एक्सिस के बिलो हो गया, नीचे हो गया ना, तो इसलिए हम x एक्सिस पे जो हमारा होता है दोस्तों y बराबर 0 होता है, और y एक्सिस पे x बराबर, बोलो भाई, 0 होता है। बोलो यस सर, समझ में आती है। अब हम निर्देशांक के लिए चिन्ह परिपाटी डिफाइन करते हैं। चिन्ह परिपाटी मतलब सर साइन कन्वेंशन, मतलब सर कि उसका साइन कैसे पता चलेगा। कि अगर समझो यहाँ पे तुम्हारे सामने साइन ना होता, अगर मैं बोलता कि भाई बताओ ऐसा कोई कोऑर्डिनेट बताओ जहाँ पे तुम्हारा 5,3 हो, तो तुम भाई कहीं पे बना देते, यहाँ पे बना देते। देखो सर ये भी तो 5,3 है, अगर साइन ना होता तो यहाँ पे भी बना देते। तो इसीलिए हमारे सामने आया चिन्ह परिपाटी दोस्तों। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, जब हम अपना क्वाड्रेंट खींचते हैं, चतुर्थांश बनाते हैं, तो उसमें बिंदुओं की जो बिंदुओं जो इकाई होती है उसका जो साइन जो होता है उसको डिफाइन करने के लिए हमारे सामने आता है। डिफाइन मतलब उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं भाई, भूल गया। उसको समझाने के लिए जो चीज़ डिफाइन होती है उसी को हम लोग बोलते हैं, अरे बोलो, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी है ना, समझ पा रहे हो क्या, बोलो हाँ सर। अरे चिन्ह परिपाटी अभी तुम्हें और समझ में आएगा। कैसे सर, चिन्ह परिपाटी मतलब जैसे कि आपको बोला जाए कि 2,-3 बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अभी तुमको बेसिक नॉलेज देता हूँ, है ना। यहाँ पे बताओ एक्स और वाई कैसा है, पॉजिटिव है एक्स, और पॉजिटिव एक्स है या नेगेटिव एक्स है, और वाई के बारे में भी बताओ, वाई पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। बोला सर एक्स तो देखो सर यहाँ पे अगर हम कोई भी बिंदु ले यहाँ पे कहीं भी, तो एक्स तो सर पॉजिटिव है, एक्स प्लस का आया, और वाई क्या है सर, वाई भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो हमारा होता है वो प्लस प्लस आता है, क्या सर, चिन्ह परिपाटी है ना। और इधर आ जाओ, यहाँ पे सर एक्स कॉमा वाई क्या आएगा, है ना। एक्स क्या है दोस्तों, एक्स देख लो, एक्स क्या है, नेगेटिव है, और वाई क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है। फिर यहाँ पे आ जाओ, एक्स कॉमा वाई निकालो, एक्स क्या है, साइन पता कर रहे हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार, है ना। एक्स क्या है दोस्तों, नेगेटिव है, और वाई क्या है, पॉजिटिव है। वाई क्या है सर, वाई भी नेगेटिव है। सर कौन सी दुनिया में जी रहे हो,
सर कैसे पता चला? मैंने बोला देख भाई एक्स एक्सिस क्या है इस वाले क्वाड्रेंट में, इसको अगर देख रहे हो तो उन सबको भूल जाओ। बोला सर भूल गए। अब एक्स क्या है? नेगेटिव। वाई क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब सर माइनस का साइन, यानी कि धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है। और यहाँ पे आ जाओ एक्स कॉमा वाई। एक्स क्या है दोस्तों? एक्स है पॉजिटिव, है ना। एक्स जो एक्सिस है वो हमारा पॉजिटिव है, वाई जो है नेगेटिव है। तो ये साइन आपको चिन्ह परिपाटी के अनुसार पता चलते। सर इधर ही माइनस क्यों आया, इधर माइनस क्यों नहीं आया? तो मैंने बोला ना भाई मैथमेटिक्स इज प्री डिफाइंड, इसको पहले से डिफाइन किया गया है ना। क्यों डिफाइन किया गया सर? मैं तो नहीं मानता। मैंने बोला नंबर लाइन पर है, तो उसी के हिसाब से ये चलता है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता तो पता कीजिए, है ना। बहुत सारे हमारे सरकार साहब मतलब यानी कि मैथमेटिक्स के ज्ञानी लोग आए, उन्होंने ये सब हमको बताया कि देखो भाई ऐसा ऐसा होता है, तुमको ऐसा मानना पड़ेगा, और इसमें अपना नॉलेज नहीं लगाना दोस्तों। होप एंड बिलीव आपको बात समझ में आती है। तो ये आपको पता, साइन का पता चला। सर ये आपने क्यों बताया? मैंने बोला देख भाई, अगर तुमको बोल दे कि -2,3 बताओ, 3,-5 बताओ, -7,-7 बताओ, ये कहाँ पे है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? बोला सर कुछ नहीं, पहले वाले के लिए देख लो, माइनस और प्लस। माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में? ध्यान से देखो भैया, -2 और +3, तो ये कहीं यहाँ पे बनेगा। देखो सर कैसे पता चला? देखो x कितना है -2 और y कितना है +3। तो इस प्रकार ये हमारा कोऑर्डिनेट पता चल जाता है। ये 1 नंबर का सवाल है, डायरेक्ट बना के तो नहीं देखने जाओगे ना, इसलिए साइन याद कर लो। पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, है ना। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हो। ये कौन सा क्वाड्रेंट का है सर? ये दूसरे क्वाड्रेंट का, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का। ये कौन से क्वाड्रेंट का है सर? ये देखते ही हमको पता चल रहा है दोस्तों, ये चौथे क्वाड्रेंट का। देख लो भाई, कहीं तुम बोलो नहीं है ये, तो फिर मैं क्या करूँगा, है ना। ये देखो ये कौन सा है दोस्तों? ये चौथे क्वाड्रेंट का। सर कैसे पता चला? मैंने बोला देख भाई, प्लस और माइनस कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सर प्लस और माइनस हमें पता है, ये चौथे क्वाड्रेंट में आता है। सर ये आपको कैसे पता चला? मैंने बोला बना के देखो भाई, अथाक प्रयास जब तक तुमसे नहीं होगी ना, तो मैथमेटिक्स तुम्हारे हाथ में ना आएगी। बोला सर बोलना सीख पहले, मोटिवेशन दे रहा है। और ये क्या दोस्तों, एक्स भी यहाँ पे नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। कहाँ पे है एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव? सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है हमारा। तो ये हमारा कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट। अब उसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले 3,3 बताओ, उसका भी एग्जांपल एक ले, तो दोनों प्लस का है, तो उसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है दोस्तों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये दिख रहा है क्या? मैं एक सेकंड देख लूँ, चेक कर लूँ, उसके बाद आता हूँ फिर से टॉपिक पे। हाँ जी, बहुत ओपी तरीके से ये आपको दिख रहा है। और उसके बाद हमारा जो नया चीज़ हम स्टार्ट कर सकते हैं वो क्या है? अब नया चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, हमारा दूरी सूत्र। आप लोग देख लीजिए, आप लोग अरे देखो भैया जल्दी से, देख लिया? ये थोड़ा ये ना मेरे को परेशान कर रहा है। हाँ, अब इसको रफ किया जाए क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल, है ना। तो आप इससे क्या सीखे कि केवल और केवल निर्देशांक, यानी कि केवल और केवल बिंदु निर्देशांक, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक को देख के आप बता सकते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट का है। और एक बहुत ही बेहद अच्छी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, इसको रफ कर रहा हूँ, है ना, इसको मैं रफ कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा प्लीज। ए खुदा है कहाँ रे तुम, उड़ी बाबा। और मैं एक्स और वाई के बारे में थोड़ी, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक के बारे में थोड़ी जानकारी आपको और बता दूं, है ना। जैसे कि ये एक्स है और कोमा वाई है। किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखा जाता है? एक्स और वाई। मान लो कि ये कोई बिंदु P है, इसका निर्देशांक एक्स कोमा वाई है, तो एक्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं वाई निर्देशांक। मतलब सर ये वाई एक्सिस में कहीं पे एग्जिस्ट करेगा, वाई एक्सिस में कहीं पे रहेगा, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि ये y बराबर 3 रहेगा तो ये एक्स एक्सिस में कहीं पे यहाँ आ जाए, है ना। तो वर्टिकल एक्सिस में ये कहीं पे आएगा, है ना, खड़ी एक्सिस में। एक्स निर्देशांक, इसको एक और चीज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? और आप इसको ऐसा बोल सकते हो वाई एक्स से दूरी। सर नहीं समझ में आया, मैंने बोला वेट करो, अरे वेट करो भैया। और इसको क्या बोलते हैं? वाई निर्देशांक को एक्स अक्ष से दूरी। इसको वाई एक्स से दूरी बोलते हैं, तो इसको एक और चीज बोलते हैं, इसको भुज बोल देते हैं हम। और
और इसको कोटि बोल देते हैं। और बताऊँ? बोला नहीं सर रहने दो, अभी इतना याद भी नहीं रख पाएंगे। मैंने बोला बहुत बढ़िया, OPR है ना। तो इसको हम भुज बोल देते हैं, इसको कोटि बोल देते हैं, इसको y एक्स से दूरी। सर y एक्स से दूरी वाली कहानी नहीं समझ में आई, और सर इसको भुज ही क्यों बोलते हैं, इसको क्यों नहीं कोटि बोलते हैं ना, ऐसा भी आ रहा है। तो मैंने क्या बोला भाई, बार बार बोलना पड़ेगा। बोला नहीं सर अब मत बताओ, कान में से सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी। मैंने बोला बहुत बढ़िया। इसको y एक्स से दूरी क्यों कहते हैं मैं बताऊँ? बोला हाँ सर। मान लो ये 3 है, तो ये 3 आप कैसे मेजर कर पा रहे हैं? सर ये 3 हम ऐसे मेजर कर पा रहे हैं, अगर यहाँ पे y एक्सिस ने काटा है तो ये 0 है, तभी हम मेजर कर पा रहे हैं कि इसका जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो है 3 इस प्रकार एग्जिस्ट कर रहा है कि यहाँ पे बीच में कहीं पे 1 2 होगा, तभी हम 1 2 होगा तभी हम यहाँ पे 3 पे पहुँचे, है ना। तो ये जो इतनी दूरी जो हुई ना, तो ये दूरी है, तो इसीलिए हम इसको y एक्स से दूरी बोल देते हैं। ये x एक्सिस है दोस्तों। तो x एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट 0 से बड़ा दिख रहा है आपको, तो वो हमारा होता है y एक्स से दूरी। 0 भी होता ही है, बट 0 बहुत छोटे डेसिमल पॉइंट के लिए होता है ना। यस, अब इससे ज़्यादा बेसिक तो नहीं जा सकता भैया मैं, है? जैसे कि 4 है, तो ये 0 से कितना है दोस्तों? ये 0 से y, ये हमारा है y एक्सिस, है ना। तो ये y एक्सिस से जितनी भी दूरी होती है ना, इसलिए हम बोल देते हैं इसको x निर्देशांक कोई सा भी हो जैसे कि, तो इसके हम बोल देते हैं कि ये y एक्सिस की इतनी दूरी है। और वैसे ही y निर्देशांक कोई सा, मान लो कि 4 है ना, ये 4 है, ये x एक्सिस है दोस्तों और ये y एक्सिस है। यहाँ पे 0 है, तो ये आप कैसे मेजर कर पा रहे हैं? बोला सर 0 यहाँ पे है इसलिए 4 यहाँ पे है। अगर 0 कहीं यहाँ पे होता तो हो सकता है और नंबर का गैप बढ़ जाता है, इसलिए हम डिस्टेंस से पता करते हैं कि ऐसा होता है। बट ये आपको कोई सा काम करनी है, बट मैंने स्टिल आपको इसकी जानकारी दे दी कि अगर आपसे ऐसा कोई लैंग्वेज यूज किया जाए सवाल में, तो आप इससे सतर्क रहें, संभालते रहें, हो सकता है दुर्घटना। बोला सर कौन सा दुर्घटना? मैंने बोला सिचुएशन इज ओपी। कल भैया मैं बाजार गया तो पता क्या हुआ, एक अंकल की दुकान पे मैं ऐसे ही खड़ा था, है ऐसे ही, वो अंकल बगल में, अंकल ने पूछा, तुरंत आया, मैं यहाँ पे ऐसे ही खड़ा था, अंकल ने पूछा क्या लेना है, मैंने बोला भिंडी कितने रुपए? उनके दुकान पे भिंडी नहीं थी। बोला सिचुएशन इज बहुत गड़बड़। मैंने पूछ दिया भिंडी कितने रुपए बताओ? उनके दुकान पे देखा भिंडी आई नहीं। तो सिचुएशन थोड़ी समझा करोगे। अब हम दोस्तों आते हैं कि अगर कोई सा निर्देशांक आपको दे दिया जाए, मतलब कि कोई बिंदु मान लो P है ना, कोई बिंदु P है और कोई बिंदु Q है, इसके निर्देशांक x1 y1 है। सर अभी आपने x और y बताया था, अब ये x1 y1 कहाँ से आ गया? मैंने बोला भाई नाम कुछ भी हो सकता है ना, x2, y2। मैं बता रहा हूँ ये यही क्यों लिखा गया है ना। अगर मैं इसको भी x y बोल दूँ और इसको भी x y बोल दूँ ना, तो ये दोनों वेरिएबल में भी देख रहे हो सेम है। अगर ये 2,3 है तो इसको भी 2,3 होना पड़ेगा। तो ये इतनी दूरी पे क्यों है भाई? इसको तो फिर इसी के ऊपर रहना चाहिए ना। बोला हाँ सर बात समझ में आती है, इसलिए हम अलग अलग कोऑर्डिनेट लिखते हैं दोस्तों, अलग अलग कोऑर्डिनेट इस केस में डिफाइन होता है ना। होप एंड बिलीव आप समझ पा रहे हैं। तो अगर सोचो कि ये तुम हो और ये डायरेक्ट हमारा क्या है दोस्तों, ये मान लो कि ये तुम्हारा, ये तुम हो है ना, ये तुम हो, इसको थोड़ा ठीक से बनाते हैं, ये तुम्हारे हाथ में, एक सेकंड रुक जाओ भैया, ये तुम्हारे पास बैट है, अभी तुमने एक जोर से मारा और यहाँ पे जाके कहीं पे बॉल गिरा है ना, यहाँ पे जाके, मतलब सर ये छोड़ो, इस एक्सिस को अभी मैं मिटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ है ना, इसको रफ कर रहा हूँ है ना, ध्यान से देखो। अब हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? दूरी सूत्र की। क्या होती है दूरी सूत्र? सभी चीज़ समझाया जाएगा, होप एंड बिलीव आप यहाँ पे बैठे होंगे अभी तक, है ना। दूरी सूत्र क्या होता है? मान लीजिए कि अभी आपके पार्टनर ने एक गेंद कराया और वो गेंद जाके यहाँ पे गिरा, वो गेंद जाके यहाँ पे गिरा, वो गेंद जाके यहाँ पे गिरा, इसका नाम मैं गेंद रख देता हूँ, ऐसे लिखता है कि गेंद, यस। और ये आप हो, है ना, ये आप हो, मतलब ये कोई आप P नाम रख लो, P पॉइंट है, यानी कि ये आप हो, है ना। और आपका निर्देशांक जो है x1, y1 है ना। और ये आपका बॉल जहाँ पे गिरा उसका, ये मान लो बॉल का मैं B से सूचित कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों? x2, y2, यस। तो x2, y2 जो है, जब आपने बॉल को मारा है ना, तो आपसे ऐसा कोई पूछ दे कि बताओ भैया टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, बताओ भाई, टाइम यहाँ से वहाँ तक गया तुम्हारा बॉल, तो बताओ टाइम कितना लगा। तो बोला सर ऐसे में तो हम सिचुएशन डेंजरस, कैसे निकाल पाएंगे आप, हमको डिस्टेंस ही नहीं पता। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ना दोस्तों, ये पता करने के लिए मान लो ये डिस्टेंस x है, या फिर मान लो कि ये P से B गया,
तो P से B तक की जो दूरी होती है दोस्तों, उसी को पता करने के लिए हम लगाते हैं दूरी सूत्र। यानी कि अगर आपका ये घर है और ये कोई पॉइंट जहाँ पे ये आपका स्कूल है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ना बीच की, इसी को मेजर करने के लिए, या फिर यहाँ पे मान लो अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है, मतलब सर कि अगर आपको अर्थ का कोऑर्डिनेट पता है और सन का कोऑर्डिनेट पता है, तो इसके बीच की दूरी आप निकाल सकते हो। दूरी से आपको चाल का थोड़ा बहुत अनुभव हो जाएगा। मतलब आप जैसे कि सर टाइम कैसे निकाल पाओगे ये बताओ। मैंने बोला अच्छा भाई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, है ना। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो तुमको समय पता करना है तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी मान लो तुमको पता चल गया और चाल को मान लो x, तो वो x मीटर पर सेकंड से दूरी में भाग दोगे तुम, है ना, तो तुम्हारा समय निकल जाएगा। तो समय जो है हमारा उस टाइम में वेरिएबल हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें तुम्हारी निकल रही होगी, ऊपर से नहीं बहुत पता हो रहा है, तो उस पता भी नहीं करना। ध्यान से देखिए कैसे क्या होता है दूरी सूत्र। अगर मान लो ये कोई पॉइंट अर्थ है हमारा, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता करनी है, ये कोई चांद या सूरज कुछ भी मान लो, ये जो दूरी है ना, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका निर्देशांक हमको 0,0 पता है, इसका निर्देशांक 3,2 पता है हमको। तो इसकी बीच की दूरी जो है ना हम निकाल सकते हैं। अगर हमको निर्देशांक उस केस में दे रखा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी दूरी हम निकाल सकते हैं। यस, कैसे सर, कैसे निकाल सकते हैं? मैंने बोला बहुत बढ़िया यार। तो ये जो निर्देशांक ज्यामिति है ना, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और जो कि ज्ञान की बातें हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। ये आपके एग्जाम में 7 से 8 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही चिन्नू सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, तो आप इसको जरूर करके जाइएगा, बिकॉज 7 से 8 नंबर पूछा जाता भैया और ये दूरी सूत्र पे तो गारंटी है भैया, गारंटी। बोला सर कौन सी गारंटी, वारंटी वाली या गारंटी वाली? मैंने बोला गारंटी वाली, है ना। तो सीबीएसई का तो नहीं पता, बट बिहार बोर्ड में अभी लगातार 11 से लेके 9 से लेके अभी तक 23 तक पूछा ही जा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन यही है कि आएगा, है ना, 100% आता ही है, हर साल आता है। तो आप इसको करके जाइए। 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसमें दिखाऊंगा, हर एक वेराइटी आपको दिखाई जाएगी। आप क्यों होते हैं परेशान, और बता दीजिए क्या है आपका नाम। बोला सर सस्ती शायरी, इतनी सस्ती हमको मत सुनाया करो। मतलब बहुत बढ़िया है। तो मान लो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके निर्देशांक क्या है, x1, y1। सर निर्देशांक क्या होते हैं? मैंने बोला देख भाई, बिंदु की स्थिति का निर्धारण जो तुम करते हो ना कि ये 0,0 पे, मतलब सर ये x में 0 पे है, मतलब सर देखो ये x में भी 0 पे है और y में भी 0 पे है, तब इसका कोऑर्डिनेट 0,0। ये x में 2 पे है, y में 3 पे है, तो ये 2,3 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इसी में हम निर्देशांक किसको कहते हैं कि किसी भी तल में बिंदु की स्थिति का निर्धारण ही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। तो निर्देशांक हम लिख लिए x1, y1 है और ये x2, y2 है, यानी कि यहाँ पे कोई x1, y1 है और यहाँ पे x2, y2 इसका निर्देशांक है। तो इस केस में जो हमारा दूरी जो है, पीबी क्या है दोस्तों, दूरी। भैया क्या लिखा रहा है भाई तू? पीबी क्या है दोस्तों, हमारा दूरी है। तो दूरी हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप याद रख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी कि x2 के कोऑर्डिनेट, x2 निर्देशांक में से आप x1 का निर्देशांक घटाइए और y2 में से y1 का निर्देशांक घटाइए और x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर दीजिए और y2 माइनस y1 निर्देशांक का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको उसकी दूरी पता चल जाएगी। अरे हाँ या ना? बोला हाँ सर। तो बस ये वाले सूत्र जो है दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। इसी की यही कहानी थी और आपको रखनी याद जुबानी थी, तो आप इसको याद रख लीजिए। बिना, अगर कोई रात को 3 बजे भी पूछे तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो दूरी सूत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी हो गई। अब हम बढ़ते हैं, 1-2 सवाल दिखा देता हूँ आपको, उसको बढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें पे, है ना। आ जाओ। और एक और केस इसमें होता है कि अगर आपसे बोल दें कि ये तो दूरी सूत्र हो गया, है ना, तो दूरी सूत्र पे एक सवाल दिखा दूं क्या? उसके बाद वो चीज़ दिखा जाए। बोला क्या सही रहेगा, 1 सेकंड सोचने दो। अगर वो बता दिया तो फिर सही रहेगा और नहीं बताया तो भी सही रहेगा। बताऊंगा भैया, तुम टेंशन काहे ले रहे हो? और एक चीज़ बता रहा हूँ, है ना, अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये तो x1, y1 है, ये नॉन जीरो है, मतलब ये जीरो नहीं है, और अगर ये जीरो हो जाए मतलब सर जीरो हो जाए, मतलब अगर ये कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है ए, है ना, ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, है ना, इसके कोऑर्डिनेट 0,0, यानी कि सर 0,0 किसी भी चीज़ के कोऑर्डिनेट कैसे हो सकता है? मैंने बोला आ जाओ भाई। मान लो कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, यस, और ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस है ना, ये मूल बिंदु है, यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ पे कोई चीज़ है, तुम्हें इससे दूरी पूछ ली जाए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। आप हमेशा याद रखिएगा प्लीज़, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं और इसका निर्देशांक मान लो तुम्हें x1, y1, x2, y2 है ना, ऐसा मान लो
एक्स कॉमा वाई मान लो, है ना, क्योंकि ये 0 0 हो गया और ये एक्स कॉमा वाई हो गया, है ना, ऐसा मान लो तुम, या फिर तुम सिंपल ऐसा मान लो ना भाई x2 कॉमा y2 और ये क्या हो गया दोस्तों x1 कॉमा y1। अब तुम क्या करो, ये जो दूरी सूत्र है तो ये सिंपल भी, ये भी दूरी है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए से भी डिस्टेंस निकालना है हमें, तो इसकी तुलना कर दो। कैसे सर, x1 कॉमा y1 बराबर ये है और x2 कॉमा y2 बराबर क्या है दोस्तों, x2 कॉमा y2 बराबर x2 कॉमा y2। कैसे सर, ये इसका निर्देशांक है तो ये x1 y1, ये x2 y2 निकाल लिया, तो x2 बराबर क्या है x2, तो रूट अंदर हमारा क्या हो गया दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। x2 कितना है दोस्तों, x2 हमारा x2 है, x1 कितना है दोस्तों 0, देख लीजिए ध्यान से, होल स्क्वायर रूट के अंदर पूरी ये सारी कहानी, तो याद रहनी चाहिए आपको जुबानी। y2 माइनस y1 कितना है दोस्तों 0, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कहानी हमारे सामने क्या निकल के आती है कि अगर आपसे कोई पूछे कि मूल बिंदु से किसी भी चीज की दूरी, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कि क्योंकि सर x2 में से 0 गया तो वो x2 ही होगा, y2 में से 0 गया तो वो y2 ही होगा। फिर डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी क्या होती है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। कैसे सर, सर यहाँ पे तो x2 का स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे y2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं। मैंने बोला आ जाओ भाई तुम इसको कैसे लिख सकते हो, बोला कुछ नहीं सर, x2 माइनस 0 कितना होगा दोस्तों, रूट अंदर x2 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस 0 का स्क्वायर तो y2 का स्क्वायर, यस, और x2 कॉमा y2 क्या स्क्वायर, यानी कि जो भी पॉइंट आपको, जो भी कोऑर्डिनेट का नंबर आपको दिया रहेगा उसी का स्क्वायर पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा प्लीज, अरे ध्यान से देखो भैया तो सर ये आपने कैसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने बोला कुछ नहीं, देख भाई एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है, यहाँ पे x2 मान लो इसका स्क्वायर और प्लस में y की जगह पे क्या है y2 का स्क्वायर, तो इसमें कुछ डिफरेंस थोड़ी है, बात सेम ही है। अगर आपको ये दिख रहा है तो दिख रहा है क्या एक साइड में, चेक कर लो, यस जी बहुत क्लियर एंड विजुअल दिख रहा है, तो इस केस में कुछ अलग नहीं होता, ये x2 का स्क्वायर है और प्लस ये y2 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप स्क्वायर करके निकाल सकते हैं दोस्तों। होप एंड बिलीव आपको ये कहानी क्लियर होगी। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की अगर आपसे दूरी पूछ ली जाए तो वो रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। तो आपको होप एंड बिलीव, आपको दूरी से तो बहुत बढ़िया से पता चल गई। कौन कहता है भैया मैथ को फील नहीं किया जा सकता मैं तो क्वाड्रेटिक में भी फील दिला दूँ, बट फील इज नॉट सो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से ना। तो मैथ में फील लेकर क्या करोगे, है ना, कहे कि तुमको वो किसी के सामने व्यक्त तो नहीं करना, क्या देख भैया कि अगर क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक है और है भी, फील करने वाली चीज़ भी है, तो वो तुम्हारे से अपर क्लास में। अभी मैं तुमको बोलूँ कि देख भाई अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर ए पॉजिटिव है, ये मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, उसका पैराबोला क्या होता है दोस्तों, ओपनिंग अपवर्ड होता है ना? ये सारी कहानी तुम्हारी ऊपर से जारी होगी ना, तो इस केस में मैं फील नहीं दिला सकता। तो केस कौन सा होना चाहिए, अगर तुम 11th में हो तो उस केस में तुम फील ले सकते हो कि हाँ भाई किसी भी मंजिल का हमें अगर उसका क्या बोलते हैं भैया उसका जो एक्सिस है या फिर उसका जो एक्स स्लाइड है उसको अगर हम अपवर्ड रखना है, ओपनिंग अपवर्ड, तो उसका जो हमें उस केस में जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनाते हैं वो क्या होना चाहिए दोस्तों, ओपनिंग अपवर्ड, यानी कि इसका ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस वो सारी केस अलग है। जैसे कि अगर तुम पॉलिनोमियल में मान लो है तो वो सारी चीज़ें उसका एग्जाम्पल है। ट्रिगोनोमेट्री का एग्जाम्पल है, ट्रिगोनोमेट्री में दिला सकता हूँ। जैसे कि अगर कोई अर्थ से लेके कहीं तक की दूरी निकालनी है तो अगर तुमको इसका लंब पता है तो और उसको तुम्हें बी पता है तो तुम एच आसानी से निकाल सकते हो ना। पी पता है बी पता है तो एच आसानी से निकल जाएगा ना। बोला सर कैसे, मैंने बोला पढ़ा क्या है देख लो भाई एच बराबर क्या होता है दोस्तों, रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोला हाँ सर जो पढ़ा रहे वो पढ़ाओ, आगे ध्यान मत दो। तो फील इज नो सो मच इम्पोर्टेंट है ना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, आप उतना पढ़िएगा प्लीज, तो बहुत उपयोगी रहेगा बोला सर नहीं पढ़ेंगे हम, और तू सर है मेरे को सर बोलता। अबे तुमको नहीं बोल रहा, मैं खुद की बोल रहा हूँ, खुद की तारीफ खुद से फिर से। अब क्या है, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब हमारे सामने आ रहा है क्या कि मान लो ये तुम्हारा घर है ना, और ये तुम्हारा स्कूल है भैया।
ये तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारा कोई सा स्कूल है, और ये तुम्हारा घर है ना। घर का कोऑर्डिनेट तुम्हारा मान लो x, y है ना, x, y, x1 y1 मान लो, है ना। और तुम अपने स्कूल का कोऑर्डिनेट x2, y2 मान लो। अब क्या है, अब तुम घर से लेके जब स्कूल गए तो बीच में तुम्हें कहीं पे रुकना पड़ा, या फिर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है ना। तो ये पॉइंट मान लो तुम्हारा होटल है ना, या तुम्हारा मॉल कोई सा मान लो मॉल, अगर तुम बीच में मॉल गए ना, या फिर कुछ खाने लगे, कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हारे एक घर है, तुम स्कूल जा रहे हो और बीच में मॉल आ गया है ना, और इसके कोऑर्डिनेट x, y है ना। तो अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ भाई ये मॉल में तुम जो थे या रुके, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, अगर तुमसे डायरेक्ट ऐसा पूछ दिया जाए, है ना। अगर इस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी m हो, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी n हो, अगर ये जो है ये वाला कोई मॉल जो है, ये इन दोनों दूरी को m अनुपात n में काटती हो, तो बताओ भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है ना? ऐसा पूछ सकता है। या फिर बताओ भाई इसका जो ये x, y कोऑर्डिनेट है, ये निकलेगा कैसे, है। तो उस केस में आप क्या डिफाइन करते हैं दोस्तों, उस केस में हमारा आता है विभाजन सूत्र। सर विभाजन सूत्र से आपका मतलब, तो विभाजन सूत्र से मतलब ये है दोस्तों कि ये जो दो डिस्टेंस है इसको भी आपस में विभाजित कर दिया, अनुपात सेम है या फिर नहीं है वो हम बात करेंगे अलग में। तो उसमें भी हमारे सामने एक और सूत्र निकल के आएगा, वो भी आपको बताया जाएगा, हर चीज़ बताया जाएगा। अगर इसका डिस्टेंस सेम है तो क्या हुआ, है ना। अगर m बराबर हो गया n के तो क्या होगा, है ना। तो सारी बातें आपको बताई जाएगी, बने रहिएगा दोस्तों, है ना। तो क्या है कि इसको जो है बीच में मॉल आया, उसने इसको दो मतलब अलग अलग डिस्टेंस में इसको बराबर, मतलब दो अलग अलग डिस्टेंस में इसको ये डिस्टेंस मान लो, ये कोई पॉइंट P मान लो, ये कोई डिस्टेंस Q मान लो, है ना। ये कोई मतलब पॉइंट तुम Q मान लो, ये P मान लो, ये R मान लो, सर Q मान ले तो क्यू आर कोई डिस्टेंस हो गया, और तुम्हारा पी आर कोई डिस्टेंस हो गया। अभी मैं ये नहीं बोलता ये बराबर है या फिर नहीं है, ये सब बातें अभी बाद में होगी ना। ये बातें तुम्हें करनी नहीं, ये तुम बाद में जब पढ़ोगे तो अभी तुम्हारे लिए डिफाइंड होगा। तो अगर तुमको किसी पी बिंदु का कोऑर्डिनेट अगर तुमको डिफाइन करने के लिए बोलेगा, यानी कि x, y तुमको बताने के लिए बोलेगा, तो तुम क्या बोलोगे, तो सर कुछ नहीं। x का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, x का कोऑर्डिनेट उसको हम बोलते हैं दोस्तों, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n। अभी हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रहनी चाहिए आपको, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, है ना। mx2 प्लस में nx1 अपन में m प्लस n, और उसी में y के लिए हमारा क्या कोऑर्डिनेट होता है, y के लिए जो हमारा होता है, मतलब निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो वो होता है my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n। सर ये आपको कैसे पता मैंने बोला भाई याद करनी पड़ती है, आप इसको याद कर लीजिएगा प्लीज़। तो याद कैसे करेंगे सर मैंने बोला इसका तो फॉर्मूला नहीं दूंगा तुमको, डायरेक्ट याद करो ना भाई, mx2 प्लस में nx1 अपन में m प्लस n। ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है, my2 प्लस में ny1 अपन में m प्लस n। डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अलावा तुमसे कुछ सवाल नहीं पूछेगा इसमें ना। हाँ सर ये कैसे निकालेंगे मैंने बोला बहुत आसान है भैया कैसे क्या निकालेंगे, बहुत आसान है। जैसे कि अगर कोई बिंदु मान लो तुम P है ना, ये कोई P बिंदु है और ये कोई Q बिंदु है। अब यहाँ पे कोई बिंदु है C, इसको विभाजित कर दिया, और ये कितने अनुपात में विभाजित किया, 1:2 में, है ना। m बराबर 1 हो गया और n बराबर क्या हो गया दोस्तों 2। और ये कोई x, y है, और इसका कोऑर्डिनेट तुमको दे देगा 3,2, और इसका कोऑर्डिनेट तुम्हें दे देगा 5,3। तो बताओ भैया x, y कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन देंगे तो इसको हम किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, विभाजन सूत्र से। सर कैसे करते हैं, मैंने बोला आ जाओ भाई फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। विभाजन सूत्र क्या होता है दोस्तों, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से, है ना। कैसे निकालोगे, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है ना। हाँ कैसे सर, mx2, m कितना है 1, गुना में x2 कितना है दोस्तों, यहाँ पे ये होता है x1, y1, कंपेयर कर लो, है ना। और ये होता है दोस्तों x2, y2, है ना। तो mx2, है ना, mx2 प्लस में nx1, mx2 यहाँ पे पूरा लिख लो। m बराबर कितना है 1, n बराबर कितना है 2, x2 बराबर कितना है 5, और y2 बराबर कितना है 3, x1 बराबर कितना है 3, और y1 बराबर कितना है 2। सर कैसे पता चला, मैंने बोला देख ले भाई, है ना। हाँ तो फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n। होप एंड बिलीव आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना।
बट कोई नहीं, मैंने इतना छोटा लिखा ही हो तो आप कॉपी चलेगी, कॉपी पे पेन चलेगा प्लीज़। m कितना है 1, गुना में x2 कितना है दोस्तों, x2 अगर कोई भी जानकारी गलत नहीं है तो 5 है, प्लस में n कितना है दोस्तों, n है हमारा 2, गुना में x1 कितना है 3, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n कितना है 2 प्लस 1 3, कॉमा में my2 कितना है, m कितना है 1, y2 कितना है दोस्तों 3, गुना में प्लस में सॉरी प्लस में n कितना है दोस्तों 2, गुना में y1 कितना है दोस्तों 2, अपॉन में m प्लस n कितना है दोस्तों, m प्लस n 2 प्लस 1 3। अब तुम देख लो भाई, 5 प्लस 1 5, गुना में 1 5 और 3 2 5, तो 5 प्लस 5 10, 10 बटे में 3, एक कोऑर्डिनेट आ गया 10 बटे में 3 और 3 एकम 3 और 2 दूना 4, तो 4 3 7 बटे में 3 है। तो ये x कॉमा y बराबर हमारे सामने ये निकल गया। अगर तुमको डायरेक्ट बोले कि नहीं स्प्लिट करके लिखो तो तुम क्या करोगे, x बराबर क्या हो गया दोस्तों 10 बटे में 3 और y बराबर कितना आ गया 7 बटे में 3। एग्जाम्पल सहित आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि हाँ जी दिख रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है, एकदम विजिबल के साथ साथ ऑडिबल भी है ना। इतना क्लियर है क्या। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं रफ कर रहा हूँ है ना, अब मैं ये क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ। अब मैं तुमको एक और चीज़ दिखा दूँ। अब क्या चीज़ दिखा दूँ, एक सेकंड रुक जाइएगा क्या आप प्लीज़ बोला नहीं सर, नहीं सर। अब क्या करते हैं, समदूरस्थ वाला एक केस लेते हैं। मतलब सर एक सेकंड रुक जाओ, मैं ब्लू मार्कर लेके आता हूँ, एक सेकंड वेट कीजिएगा प्लीज़। हेलो हेलो, एक सेकंड रुक जाइएगा दोस्तों। हेलो हेलो, अरे नज़र स्क्रीन पे है ना भैया, कहीं तुम उधर नज़र टिकाए हो तो वो गलत बात है भाई, देख ले ना। हाँ अब आ गया। अब क्या है, एक सेकंड रुक जाओ भैया। अरे बाप रे बाप क्या हो गया सर, सही सही बताओ, मैंने बोला कुछ नहीं है। अब क्या है, अब मैं कौन से केस बताने वाला हूँ कि अगर m बराबर हो n के और ये दोनों के बराबर हो 1 के, है ना, तो उस केस में क्या करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 है और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस 1 है। और इससे पहले जो हम ये वाली फॉर्मूला की बात करें, ये कौन से केस में लगेगा, ये अब जो है ना ये वाला फॉर्मूला भी इसी से डिराइव हुआ है ना। अगर तो m और n की जगह पे अगर तुम 1 पुट कर दोगे तो क्या आता है, तो वही केस है हमारे सामने, है ना। तो ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है ना, ये कौन सा केस है दोस्तों, ये जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा इसको हम बोलते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, है ना, मध्य बिंदु के निर्देशांक बोलते हैं ना। अगर आपसे पूछे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना, ये पूरा m की वैल्यू भी 1 या m की वैल्यू अगर 4 है, n बराबर भी 4 है, तो उस केस में पूरा लिखने नहीं जाएंगे, उस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जी, है ना। कैसे होता है सर, m बराबर n है और n भी बराबर n के है, x बराबर क्या निकालोगे, m गुना में x2 कितना है दोस्तों, x2 सर m 1 के बराबर है तो 1 गुना में x2 प्लस में n कितना है 1 गुना में x1 अपॉन में 1 प्लस 1 2, कितना सर, कैसे सर, m बराबर n है और n बराबर 1 है तो 1 प्लस 1 2, और y का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, m गुना में y2 कितना है दोस्तों, y2 सर 1 है, ये पहले लिखो, प्लस में n कितना है 1 गुना में y1 अपॉन में m प्लस n यानी कि 1 प्लस में 1 2, है ना। तो इस केस में क्या हो गया, x2 प्लस x1 अपॉन में 2, कॉमा में y बराबर क्या गया दोस्तों, y2 प्लस में y1 अपॉन में ये क्या कर दिया भैया, सर का खा के आए हो आप 2। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला आ गया दोस्तों, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछे मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो x2 प्लस x1 प्लस x2/2 कह सकते हो। सर ये x1 को आपने पहले बोल दिया तो ये गलत हो गया, नहीं जी, प्लस में अगर एडिशन है यानी कि जोड़ है तो उसमें कौन सी संख्या को पहले लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर कैसे, अगर ऐसे लिख दें कि 3 प्लस में -3, तो इस केस में क्या हुआ दोस्तों 0। सर कैसे, 3 में अगर हम -3 जोड़े, है ना, जोड़ना भी एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, घटाव होता है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, 3 - 3 थोड़ी कर रहे हैं सर वही कर रहे हैं, बट उसको कैसे करते हैं, 3 में हम -3 जोड़ रहे हैं, घटाव नाम की कोई चीज़ होती नहीं है बस, है ना। सर कैसे नहीं होती ये गलत बात है, मैंने बोला अच्छा, है ना। होप एंड बिलीव आपको ये सारी चीज़ पता चली होगी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या भी एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, है ना। ये देख लीजिए फॉर्मूला आपके सामने है, प्लीज़ देखिए ध्यान से। अब टाइम कितना हो गया वो थोड़ा सा चेक करते हैं और उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या करना है। 44 मिनट 27 सेकंड हो चुके हैं, है ना। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन कराया जाए क्या, बोला हाँ सर, बेसिक 3-4 क्वेश्चन करा देते हैं ना।
अरे भाग जा भाई तुम। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट जो हमारा वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको, सीरीज आएगा, उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी इसकी, तो वो जरूर देखिएगा प्लीज़, है। और भैया अगर तुमको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर आज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो उस डिस्क्रिप्शन से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, और उस नंबर पे अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। नोट्स कुछ नहीं होता बे। नोट्स पे डिपेंडेंट मत रहो, नोट्स इज नथिंग। भाई तुमको मैं अपना नोट्स दे भी दूँ ना, तुम एक दिन ना पढ़ो, मेरे पास बहुत तुम्हारे पास जितनी भी होगी ना, उसके 4 गुना ज़्यादा नोट्स रखी हुई है, वो भी टॉप हाई रेटेड इंस्टीट्यूट्स के, है ना। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, अपना नोट्स गजब होता भैया। अपने से बनाओ नोट्स, ओपी रहेगा, सुपरस्टार रहेगा दोस्तों। आजा भाई तुम मिर्जा, है ना। अब सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ, जो मेरे मन में आ रहा है वही कराऊंगा ना। जैसे कि चतुर्थांश लिखने के लिए बोल दिया जाए कि बताओ कि -2, 3 जो है वो कौन से चतुर्थांश में, तो डायरेक्ट सर पहला जो होता है, आप डायरेक्ट कैसे करेंगे देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना। ये जो होता है दोस्तों प्लस होता है, आप इसको याद रख लीजिएगा प्लीज़। मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूँ ज़्यादा याद रखने के लिए, बट आप याद रख ले तो बहुत ओपी होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ये जो होता है दोस्तों नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, सर कैसे पता चला, देखो इसमें y जो है वो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव संख्या है पूरा, ये पॉजिटिव है ना y, और ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सर कैसे, मैंने बोला डिफाइंड होता है ये पहले से। तो ये एक्स एक्सिस इस साइड जो लिखा जाता है दोस्तों वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और इस साइड जो लिखा जाता है ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ये नेगेटिव और ये वाई पॉजिटिव, इसमें क्या होगा दोस्तों, दोनों नेगेटिव। कैसे सर, एक्स भी नेगेटिव है ना, और वाई भी नेगेटिव। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक होता है एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और वाई जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब इसी पे तुम्हारे सारे केस बन जाएंगे। सर कैसे, देखो एक्स जो है पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है। सर कैसे पता चला कि x यहाँ पे है, मैंने बोला देखना भाई, बताया ना कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम x, y का रूप का लिखते हैं ना? तो -2, 3 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट का हो, कैसे पता करेंगे। सर देखो -2, 3 कितना है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। अब 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हारा पूरा डर खत्म हो जाएगा। -3, -4 बताओ भाई। सर ये तो देखते ही थर्ड क्वाड्रेंट का है। अब तुम देखो इसमें ढूंढो कि कैसे हो रहा है। अगर +3, 3,3, सर ये तो देखते ही पता चल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। सर 3, -4, सर ये तो देखते ही पता चल रहा है चौथे क्वाड्रेंट का है। सर और कौन सा केस हो सकता है यार, नहीं जी, 1, 2, 3, 4 चारों केस करवा दी है। होप एंड बिलीव आपको समझ में आया होगा दोस्तों, है ना। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद क्लास ऑफ की जाएगी। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। सर गाना और सर उड़ी बाबा सिचुएशन दोनों गड़बड़ है भैया। तो मैं क्वेश्चन होगा मेरे पास, है ना, तो क्वेश्चन को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, वेट कीजिए, क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन की कॉपी होगी भैया, 1 सेकंड रुक जाना प्लीज़, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन लेके आता हूँ। क्वेश्चन मिल गए तो अभी करवा देता हूँ ना। हाँ, एक क्वेश्चन मिला मेरे को। चलो दूरी सूत्र पे पहले सवाल कर लेते हैं, दूरी सूत्र पे 1-2 और सवाल कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। ये मान लो तुम्हारा कोई घर है, सर ऐसा घर नहीं रहे तो ठीक है भैया। ये तुम्हारा स्कूल है ना, ये इसको मैं बोल देता हूँ घर को एस से डिनोट कर देता हूँ, एस मतलब हाउस। इसका कोऑर्डिनेट 2,3 रख देता हूँ, और तुम्हारा जो ये घर है स्कूल जो है इसको एस से डिनोट कर देता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट 4,5 रख देता हूँ, है ना। अब कुछ नहीं सर, इसका ये x, y है, x1, y1, और ये क्या है दोस्तों x2, y2, कंपेयर कर लो, यानी कि इसको इससे कंपेयर करोगे तो x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3, x2 बराबर कितना आएगा दोस्तों 4 और y1 बराबर 5। अब डायरेक्ट दूरी सूत्र से HS बराबर, HS मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कौन सा है, H से S तक की डिस्टेंस जो होती है दोस्तों, उसको हम दूरी सूत्र की सहायता से निकालें। तो दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, ये सारा डाटा आप लिख सकते हैं अगर गलती ना हो आपसे तो, या तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 - x1 कितना है दोस्तों, x1 2, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है दोस्तों, y2 सर ये y2 है, ध्यान से देखिएगा प्लीज़। आप भोला वाला, मैंने बोला नहीं यार वो सब नहीं खाता मैं। y2 कितना है 5,
माइनस y1 कितना है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा, 3, इसका होल स्क्वायर। खोलिए, 4 में से 2 गया तो कितना बचा दोस्तों, 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस में 5 में से 3 गया तो 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये कितना बाहर आ गया 4। सर कैसे, मैंने बोला आ जाओ भाई, ये भी नहीं आता। √16 है ना, ये 4 अबे सॉरी मैं कुछ और ही, सर गाजा वजा थोड़ा कम, मैंने बोला सॉरी भाई, सॉरी मैं सर 4 कैसे लिख दिया था आपने, मैंने बोला गलती से लिख दिया बे। 4 + 4 कितना होता है 8, और 8 को क्या लिख सकते हो आप दोस्तों, 8 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूनी 4 दूना 8, तो ये 2 बाहर निकल गया, 2√2 लिख सकते हैं क्या, तो 2√2 हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है दोस्तों 2√2 है ना। HS बराबर आपसे कोई पूछे तो क्या हो गया 2√2, तो ये हमारा दूरी सूत्र का सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर बस इतना करने को मिलता है, फ्री का नंबर मिल रहा है भैया, है ना। अब तो मैं बिहार बोर्ड के में जाके बोलूँगा भैया ऐसा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। बोला सर इतनी पहचान कब से, सही है क्या हर चीज़, बोला हाँ सर, हाँ सर, है ना। तो 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 - 3, 2, 2, 2 का स्क्वायर 4, 2√2, है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन किस पे, एक कर लेते हैं हमारा विभाजन सूत्र पे, है ना। विभाजन सूत्र पे भी क्वेश्चन करना जरूरी है। ये ब्लू मार्कर का यूज अब नहीं करना पड़ेगा, मेरे को लगता है ये एक्सपायर शायद हो गया ना, एक नया मार्कर कर ले लूँगा, तो फिर और अच्छी लर्निंग रहेगी हम दोनों की साथ में। फिर तुम भी गाना गाना, क्या 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 करते थे। आ जाओ भैया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हमारा, है। क्या क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन है ये, आपके शायद बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेरे को नहीं पता, मैंने कॉमनली कहीं से पिक कर लिया, मेरे सर जो थे उन्हीं ने पढ़ाए थे ये क्वेश्चन, तो उन्हीं से मैंने पिक कर लिया। प्रॉपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो प्रॉपर लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन ये है, आप इसको कैसे करेंगे दोस्तों, बस बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए या फिर डायरेक्ट ऐसे ही है ना। ये मान लीजिए कोई सा बिंदु ए है ना, ये मान लीजिए कोई सा बिंदु ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों -1,7 है ना, -1,7, और ये मान लीजिए क्या है जो बिंदु -1,7 और 4, -3, यहाँ पे कहीं पे होगा 4, -3 है ना, यही है क्या, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा को, है ना, यहाँ पे कोई सी मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखाखंड या रेखा बोलो बात बराबर ही, 2:3 में विभाजित करते हैं। क्या बोलो उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, मान लीजिए वो बिंदु x है ना, तो ये हमसे क्या बोल रहा है कि x ज्ञात कीजिए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं दोस्तों x, y मान लेते हैं, x नहीं मानते इसको p मान लेते हैं ना, वो बिंदु p है, बताइए, है ना, वो इसका कहने का मतलब कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, वो बिंदु ये वाला के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सर यही क्यों, s भी तो हो सकता है, मैंने मान लिया भाई। निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आई होप ये सवाल आप कर लेंगे, इसको कराने की जरूरत है क्या, बोला हाँ सर करवा दो तो बहुत बढ़िया रहेगा, मैं ला जाओ भाई, है ना। कैसे करोगे सर, विभाजन सूत्र हमको याद है। सर दूरी सूत्र क्यों नहीं लगेगा, मैंने बोला ध्यान से देखो भाई, दूरी पूछ रहा है क्या, बोला नहीं सर, तो ये हमसे क्या बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजित का नाम जहाँ पे भी आए आप बिना सोचे बिना समझे विभाजन सूत्र लगा दीजिएगा प्लीज, आंसर आपका निकल के आ ही जाएगा विभाजन सूत्र से, है ना। आप ऐसे यहाँ पे डाटा लिख सकते हैं, कैसे सर, x1 है ना, x1 y1, इसको x2 y2 है ना, तो x1 बराबर कितना है -1
x2 बराबर कितना है दोस्तों 4, 4 ही है ना भाई। y1 बराबर कितना है 7 और y2 बराबर कितना है -3। m बराबर कितना है दोस्तों 2 और n बराबर कितना है 3। देख लो भाई m बराबर 2 और n बराबर 3। देख लो भाई इसको m बोलते हैं और इसको n बोलते हैं। अगर 3:2 लिखा रहता तो हम क्या करते दोस्तों, उसको n बोल देते, 3 को नहीं भाई कुछ भी, 3 को हम क्या कर देते दोस्तों m बोल देते और 2 को n बोल देते। अगर वो ऐसा लिखा रहता, कैसे सा 3:2 लिखा रहता तो, बट ऐसा लिखा नहीं हुआ तो जैसा लिखा हुआ वैसा चलेंगे। तो क्या होता है विभाजन सूत्र mx2 प्लस nx1 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n, बड़ा n मान लो छोटा n मान लो नो प्रॉब्लम है ना, कॉमा y के लिए क्या होता है my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n। ये किसके लिए निकाल रहे हैं दोस्तों, x, y के लिए निकाल रहे हैं। कोऑर्डिनेट x बराबर ये है और y बराबर ये चीज़ है, x बराबर ये है और y बराबर ये है। x के लिए लिखो m कितना है दोस्तों, m 2 गुना में m मतलब मास मत समझ लेना बे मास मतलब सर इसका वजन, 2 गुना में -1 प्लस में n कितना है दोस्तों 3, 3 गुना में x1 कितना है -1, n3 m2 यस m प्लस n 3 प्लस 2 है ना, कॉमा my2 कितना है, my स्क्वायर मत समझना भाई my2 प्लस में ny1, m कितना है दोस्तों m 2 गुना में y2 कितना है दोस्तों -3 प्लस में n कितना है 3 इंटू में y1 कितना है दोस्तों 7 अपॉन में 3 प्लस 2। अब सॉल्व कर लो भाई 2 एकम 2 -2 प्लस में 3 एकम 3 तो -3 अपॉन में 5, 3 प्लस 2 5। अब इसको सॉल्व करो, 3 दूना 6 तो -6 प्लस में 7 तिया 21 अपॉन में 3 प्लस 2 तो 5। अब क्या कर लो, ये तो -2 -3 तो -5/5, ये तो आ गया हमारा -1 और इसको सॉल्व कर लो। 21 में से 6 गया तो कितना बचा भाई, प्लस का 21 है और माइनस का 6, तो 21 में से 6 गया तो 11 में से 6 गया तो सर आजकल आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं चल रही, बगल वाले ने को नहीं मारा, बोला इसकी कभी नहीं चलती सब मेरे सर के बारे में ही सा। 11 में से 6 गया तो कितना बचा भाई, 6 4 10 6 5 है ना। अब ये गया तो ये तो यही बचेगा 1, तो 15 6 21 होता है ना, तो ये 21 प्लस का तो ये 15/5 तो यानी कि 3, तो ये 3 आ गया। तो x बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों -1 और y बराबर कितना आ गया 3। तो हम इसको x, y ऐसे भी लिख देते हैं बराबर -1, 3 है, ऐसे भी लिख देते हैं आप जनरली है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि वो बिंदु -1,3 बिंदु -1,7 और 4,-3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। यही हमारा आंसर है। तो मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही टाइम देते हैं ना, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल है ना। और एक और जानकारी की, ये जो हमारा पूरा जो है टॉपिक वो खत्म हो चुका है ना, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस अब जितना करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप जितना क्वेश्चन कर सकते हैं प्रैक्टिस, उतना होगा आपका माइंड तेज होगा और उतना आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। डिपेंडेंट वो आपके ऊपर केस है ना, वो केस आपका आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपने तरफ से कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, तो वो चीज़ आप पे डिपेंड करता है दोस्तों है ना, है ना। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। कल एक और सेशन आएगा, वो भी 1 घंटे का होगा, तो उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी धुआंधार तरीके से। और एक और इन्फॉर्मेशन, अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, बट आपके सामने पूरा फार्मूला जो है ना, जितना भी 10th में यूज़ किया जाता है, जो काम के हैं जो लोग है ना, तो वो वाला पूरा फार्मूला का आपको वीडियो मिल जाएगा, वो भी 1 घंटे का करीब का होगा पूरा है ना। तो बस यही जानकारी देनी थी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। सर भीख जाते जाते भी भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आती है आपको? मैं थोड़ी बहुत आती है भाई तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 58 मिनट की वीडियो बन चुकी है। अबे 2 मिनट में एक और क्वेश्चन करा दिया जाए क्या बोलते हैं? पूरा 1 घंटा हो जाएगा। और क्वेश्चन है क्या? अबे हाँ, एक क्वेश्चन मिल गया दोस्तों। चलो आ जाइए। अबे अभी नहीं छोड़ सकता भैया मैं आ जाओ। अबे आ जाओ भैया, जब उठो तभी सवेरा। बे तुम इतना डरते काहे हो बे भाई पिछली वीडियो में पता है क्या हुआ, पूरा 1 घंटे का वीडियो बना है और उसमें मैं माइक ही नहीं लगाया, माइक नीचे रखा हुआ। जब वीडियो बन गई तब उसमें आवाज़ चालू करा, देख रहा माइक ही नहीं है लगा हुआ। मतलब यहाँ पे तो लगाया था, बट वहाँ पे से मतलब
जिससे रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तो वहाँ पे माइक का छूट गया था, मतलब वो केबल नहीं लगा हुआ था। फिर तो उड़ी बाबा सिचुएशन हुआ, फिर से आज देख लो दोबारा बना रहा हूँ, है। तो है ना, आ जाइए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन विभाजन सूत्र से ही है, आ जाइए देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालना होता है, तो वो ये क्वेश्चन पूछता है, बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड -3,10 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। ये हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसा बिंदु बताओ, मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है ना, ये बोल रहा है कि ये कोई बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु P है, इसका कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है, -3,10 और -6,-8। दूसरा बिंदु क्या बोल रहा है, 6,-8, ये कोई बिंदु R मान लो है। बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 मान लो, यहाँ पे कहीं पे होगा -1,6 है ना। ये बोल रहा है बिंदु, ये मान लो C, ये बोल रहा है कि ये बताओ ये किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि हमसे M, N पूछ रहा है। तो दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल सा है ना, M, N पूछ रहा है और इस बार हमको X, Y दे दिया है ना। पिछली बार हमसे ये बिंदु पूछ लेता है, यानी कि इसके निर्देशांक पूछ लेता था, बट इस बार हमसे M, N पूछ रहा है, तो सर कुछ नहीं विभाजन सूत्र से, चूंकि विभाजन सूत्र से, हेलो नजर स्क्रीन पे दोस्तों, x, y कोऑर्डिनेट क्या है, -3,10 है ना। यहाँ पे लिखते थे x, y बराबर mx2 + nx1 अपन में m + n है ना। इस बार लिखेंगे m कितना है दोस्तों, m नहीं पता, m x2 कितना है, लिख लीजिए x2 x1 लिख लीजिए सभी बात। x1 बराबर -3, x2 बराबर 6 और y1 बराबर कितना है दोस्तों 10, y2 बराबर -8 और x बराबर -1 और y बराबर 6। तो ऐसा आप जानकारी लिख सकते हैं जिससे गलती होने का चांस बहुत कम रहता है ना। इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं, आ जाओ। m गुना में फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्ट, mx2 m गुना में 6 प्लस में n गुना में nx1, x1 कितना है दोस्तों -3 है ना, अपॉन में m + n और x, y भी लिख दीजिए, x कितना है -1,6 m + n, m कितना है दोस्तों, m है m + n ही है ना। और कॉमा y के लिए लिख लीजिए, y कितना है दोस्तों, अब डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर y के लिए सिंपल लिख लीजिए n my2 कितना है दोस्तों -8 my2 प्लस में ny1 कितना है दोस्तों 10 ny1 अपन में m + n है ना, m प्लस में n। अब क्या है कि ये x बराबर ही है और ये y बराबर, x इसके बराबर होगा, y इसके बराबर होगा, क्योंकि ये x जो है इसका कोऑर्डिनेट है, y जो है इसका निर्देशांक है। तो बस कुछ नहीं, अब बराबर कर दो है ना, किसी भी एक को बराबर कर दो, 6 गुना में m प्लस में -3m, ऐसे लिखो -3n है ना, अपॉन में m + n बराबर में -1 है ना। ये x जो है इसके बराबर है और ये 6 जो है इसके बराबर है। तो मैं एक के करके दिखा दे रहा हूँ, दूसरा तुम खुद से भी कर लोगे, आंसर सेम आएगा दोस्तों है ना। दूसरा खुद से करके देखिएगा प्लीज, इसको मल्टीप्लाई करो उधर है ना, मल्टीप्लाई करो भैया, 6m माइनस में 3n बराबर में -m - n है ना। अब क्या करो, माइनस का m है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, और इधर आएगा तो -7m, माइनस में 3n है और माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का माइनस का 2n है ना, यानी कि माइनस का 3 है ना, इधर आएगा प्लस का n, तो 3n प्लस में n, तो ये 2 -2n बराबर कितना 0। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब क्या करेंगे -7m बराबर -2n है, उधर जाएगा तो 2n है ना। और अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज, हेलो अब क्या करते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या, बोले हाँ सर।
-7 गुने में m है तो m को नीचे ले जाइए, है ना। -7 बराबर 2n अपॉन में m, है ना। अब इस 2 को नीचे ले जाओ, है ना। 2 मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो n अनुपात सॉरी एक सेकेंड रुकिए, m बराबर कितना हो गया, -7/2। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, n अनुपात m कितना आया, -7,2, है ना। -7/2 तो n बराबर कितना आ गया दोस्तों, -7 और m बराबर कितना आ गया 2। तो m अनुपात n कितना हो गया, 2:-7। अब इसको दूसरे विधि से भी करके देख लेते हैं ना, हो सकता है कुछ गलती हो, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए, है ना। दोनों सेम ही आएगा, 100% श्योर हूँ मैं, है ना। -8m प्लस में 10n अपॉन में m प्लस n बराबर में ये कितना है, 6 है, तो 6। अब मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। -8m प्लस में 10n। सर ये n छोटा बड़ा क्या लिख रहे हो, सही से लिखो। मैंने बोला बड़ा ही n मान ले भाई, तुम छोटा n मान ले, जो तुम्हारा मर्जी वो n मान ले, है ना। हर जगह बड़ा है तो बड़ा ही n लिख ले भाई। वो डिपेंडेंट केस नहीं है दोस्तों, है ना। अब क्या करो, 6m प्लस में 6n, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा प्लीज। 6m है प्लस का, इसको इधर लाया तो माइनस का, तो 10m और ये 6m इधर आएगा तो माइनस का, तो ये 4n, है ना। 4n और ये -8m है और ये अबे सॉरी सही तो लिखा बे। -8m है और ये माइनस का इधर आएगा तो -14m और ये प्लस का 10n है और ये प्लस का 6n है, तो ये प्लस का 6n इधर आएगा तो माइनस का 4n, है ना। यही होगा क्या, माइनस का क्यों सर, प्लस का सर, कैसे बताओ शुरू से। देखो भाई 10n है और ये प्लस का 6n इधर आएगा तो माइनस का 6n, तो 10n माइनस 6n तो 4n प्लस का -8m और ये -6m तो -14m, है ना। अब तुम क्या कर सकते हो, -2 इसमें से कॉमन ले लो, -2 कॉमन लोगे तो 7m माइनस की जगह 7m और -2n, है ना, बराबर 0। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। हेलो, ये -2 को हम कितना 0 के बराबर कर दिए। अब क्या है कि 7m माइनस 2n को उधर ले जाते हैं, 7m बराबर 2n, है ना, माइनस का 2n। 7m बराबर ये जो -2n है ना, वो उधर जाके प्लस का 2n बन जाएगा। बोला हाँ सर क्लियर है। अब ये 2 को नीचे ले आओ और m को इधर नीचे ले जाओ, तो अब ये गलती आ रहा है क्या कुछ। सर कुछ कछु तो गड़बड़ कर दिया आप, कछु तो गड़बड़ कर दिया। बोला हाँ सर कुछ गलती है। मैंने बोला क्या गलती है भाई। अबे सॉरी कैसे सर, कहाँ पे गलती कर दिया कि देखो 6m है और ये माइनस का m जो है ना, ये इधर आएगा तो प्लस का m, तो प्लस का 7m बन जाएगा, प्लस का 7m प्लस कर लो भाई, है ना। और ये माइनस का 3n है, ये प्लस का आ जाएगा तो ये माइनस का 2n। अब बाकी सब चीज़ें सही है। तो m सॉरी एक सेकेंड देखो ध्यान से, ये 7/2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, n/m। तो n अनुपात m बोल दो, है ना। अब तुम इसको बोलोगे सर नहीं हमें m अनुपात n लिखना है, तो बस कुछ नहीं, m अनुपात 7/2 बराबर क्या दिखा रहा है दोस्तों, n अनुपात m। इसको भी उलट लो, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 2/7 बराबर m अनुपात में n, तो m बराबर 2 आ गया, n बराबर में 7 आ गया, तो 2:7 यहाँ से भी आ रहा है और 2:7 यहाँ से भी, 2:7 यहाँ से भी आ रहा है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा प्लीज, 2:7 यहाँ से भी आ रहा है और 2:7 यहाँ से भी आ रहे हैं। तो ये थे हमारी बेसिक से क्वेश्चन। और क्वेश्चन कराया जाए क्या। मतलब सर अब मत कराओ, अब फ्यूज हो जाऊंगा मैं। मतलब बहुत बढ़िया। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लेना आप, है ना। ये -1 था क्या, हाँ, -m यस, ये सब गया ताम झाम करके, और हमारी ये आंसर आ चुका है फाइनली। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज। बोला सर पहले खुद ध्यान दे ले भाई, तू तेरे को खुद नहीं आता। मैंने बोला अच्छा चलो भाई, तो आज के लिए सेशन को इतना ही रखा जाए। बोला हाँ सर इतना ही रखा जाए, कंप्लीट करते हैं सेशन को। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। सर 3 बार 4 बार बोल दिया आपने, अब जाओगे कब ये बताओ। मैंने बोला जा रहा हूँ भाई, बाय बाय बाय। मुझे चाहने वाले करोड़ों लोग हैं भाई। सर सही से बोलना सीख जाओ पहले, है ना। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।